12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय सामूहिक योग अभ्यास कबीरधाम जिले के पीजी कॉलेज कवर्धा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारी, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं और गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी पहल से भारत की सदियों पुरानी हमारी स्वस्थ जीवन शैली की यह कला आज पूरे विश्व में अपनाई जा रही है। 12 वर्ष पूर्व अपने निर्वाचित होते ही उन्होंने योगा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया था, जिसे 170 देशों ने समर्थन दिया। आज प्रधानमंत्री श्री मोदी 12 वर्षों के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी 12वां वर्ष है। थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के सुल्तानपुर घोष गांव में आयोजित जश्न शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में करबला के शहीदों की याद ताजा की गई। कार्यक्रम में करबला के दर्दनाक वाकयात और अहले बैत की कुर्बानियों का बयान सुनकर पूरा मजमा गमगीन हो गया। कॉन्फ्रेंस में खुसूसी खिताब के लिए नवासाए हुजूर अशहाब मिल्लत हजरत मौलाना आमिर मियां सफी साहब किबला तशरीफ लाए। अंजुमन कमेटी सुल्तानपुर घोष के पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उन्होंने अपने बयान की शुरुआत और समापन सबके कदमी के उन्वान से किया। इस शब्द की व्याख्या करते हुए बताया कि इसका अर्थ कदम से कदम मिलाकर चलना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को अपने कदमों पर चलाया, उसी तरह इमाम हुसैन ने अपने नाना के बताए हुए रास्ते पर पूरी जिंदगी अमल किया और दीन की सरबुलंदी के लिए करबला में बेमिसाल कुर्बानी पेश की। मौलाना ने उपस्थित लोगों को 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने, अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों पर अमल करने तथा नेक रास्ते पर चलने की नसीहत दी। देश के सहकारी शक्कर उद्योग में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने गन्ना किसानों के भरोसे को मजबूत करने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लगातार दूसरे वर्ष कारखाना देश का पहला ऐसा शक्कर कारखाना बना है जिसने किसानों को समर्थन मूल्य और अतिरिक्त रिकवरी राशि का 100% भुगतान जून माह में ही पूरा कर दिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में आज किसानों के खातों में 29.83 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने किसानों को चेक का वितरण किया। भोरमदेव शक्कर कारखाना पूरे देश में सर्वाधिक रिकवरी देने वाला कारखाना है। समयबद्ध भुगतान, पारदर्शी व्यवस्था और किसान केंद्रित पहल ने भोरमदेव शक्कर कारखाना को आज किसानों के विश्वास और ग्रामीण समृद्धि का मजबूत प्रतीक बना दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भोरमदेव शक्कर कारखाना किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि किसानों का अपना कारखाना है। निजी व्यवस्था में लाभ सीमित लोगों तक पहुंचता है, जबकि सहकारिता में लाभांश सभी हितधारकों तक वितरित होता है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने किसानों से अधिक गन्ना कारखाना तक लाने की अपील करते हुए कहा कि पिछले वर्ष 6000 से अधिक किसानों ने कारखाना से अनुबंध किया था, लेकिन इस वर्ष लक्ष्य बढ़ाकर 10,000 से अधिक किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कारखाना में 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ना कृषि का लक्ष्य प्राप्त किया जाए ताकि उत्पादन, आय और किसानों का लाभ और बढ़ सके। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा की अनुशंसा पर कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा कवर्धा विधानसभा के अलग अलग ग्रामों में निर्माण कार्यों के लिए 1,64,69,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। निर्माण कार्य के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी कवर्धा, जनपद पंचायत कवर्धा, सहसपुर, लोहारा, बोडला और विद्युत विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र में बैगा बाहुल्य क्षेत्र के सघन दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और अपने चिर परिचित अंदाज में जमीन पर बैठकर आत्मीयता के साथ उनसे चर्चा की। उन्होंने उनकी समस्या और मांगों को सुना और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया। जनसंपर्क और मुलाकात का यह क्रम सिर्फ बैठक तक सीमित नहीं रहा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बैगा परिवारों के साथ भोजन भी किया और इस दौरान उनकी जरूरतों को समझते हुए अनेक मांगों पर तत्काल विकास कार्यों की घोषणा की।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब किसान और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि विकास की मुख्य धारा से कोई भी गांव पीछे न रहे। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझना तथा उनका त्वरित समाधान करना है। सड़क, पेयजल, शिक्षा, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन और अन्य जरूरी सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है।